नमस्कार, सुप्रभात। मैं सचिन कुमार मौर्य, लक्ष्मी प्रसाद मेमोरियल पब्लिक स्कूल गोला बाजार गोरखपुर से। आज हम सभी लोग कबीरदास जी द्वारा लिखित साखिया नामक पाठ का अध्ययन करेंगे। इस साखिया के माध्यम से कबीरदास जी ने जो सामाजिक जो भेदभाव है, छुआछूत है, बाय आडंबर है, धर्म के नाम पर लोग आपस में लड़ते झगड़ते हैं, उन सब पर वह प्रकाश डालने का प्रयास करते हैं। कबीरदास के बारे में कहा जाता है कि कबीरदास एक कवि होने के साथ साथ एक समाज सुधारक भी थे, जिन्होंने अपनी कविताओं के माध्यम से, अपनी रचनाओं के माध्यम से भारतीय जनमानस को एक संदेश देने का प्रयास करते हैं। वह सदियों से चलने वाले जो सामाजिक जो अंधविश्वास है, आडंबर है, उस पर अपनी रचनाओं के माध्यम से वह व्यंग प्रस्तुत करते हैं और लोगों के समझाने का प्रयास करते हैं कि आज का भी जो मानव है उसे धर्म के नाम पर जो लोग कट्टरपंथी सांप्रदायिकताएं जगह जगह पर लोग दंगा फसाद होते रहते हैं और धर्म के नाम पर जो लोग अपना एक व्यवसाय कहें या धंधा कहें लोग जमा के बैठे हुए हैं, उन सब के ऊपर वह अपनी रचनाओं के माध्यम से लोगों में एक जागरूकता फैलाने का प्रयास करते हैं। जैसा हम सभी लोग जानते हैं कि कबीरदास जी भक्ति शाखा के जो दो खंड होते हैं, एक निर्गुण काव्यधारा, एक सगुण काव्यधारा। तो निर्गुण काव्यधारा के जो दो खंड होते हैं, आइए देखा जाए कि निर्गुण काव्यधारा और निर्गुण काव्यधारा जो जिसको हम निराकार काव्यधारा या निराकार ब्रह्म के नाम से जानते हैं, यह दो रूपों में परिवर्तित होती है। इसका पहला जो रूप होता है वह होता है ज्ञान मार्गी शाखा, ज्ञान मार्गी। वही इसका दूसरा जो रूप होता है वह होता है प्रेम मार्गी। प्रेम मार्गी ज्ञान मार्गी शाखा के अंतर्गत कबीरदास जी का मानना यह है कि हम ईश्वर को तभी प्राप्त कर पाएंगे जब हमारे अंदर उस ज्ञान का विकास होगा। यानी व्यक्ति के अंदर छिपे हुए जो दुर्गुण हैं, जो बुराइयां हैं, जो त्रुटियां, जो सामाजिक द्वेष हैं, जो सामाजिक अंधविश्वास है, धार्मिक आडंबर है, वह सब चीज़ों को जब तक व्यक्ति अपने अंदर से नहीं निकालेगा तब तक वह ईश्वर को प्राप्त नहीं करता। कबीरदास जी का यह मानना है कि ईश्वर किसी उपासना, किसी वंदना, किसी कर्मकांड, किसी तीर्थ स्थान या किसी मंदिर, मस्जिद, काबा, कैलाश, सिद्धार्थ जगहों पर घूमने से प्राप्त नहीं होने वाले हैं, बल्कि ईश्वर का तो निवास हमारे अंदर होता है। और हम ईश्वर रूपी उस आत्मा को तभी देख पाएंगे जब हम अपने ज्ञान रूपी चस्प को विकसित करेंगे। जब हमारा ज्ञान जब विकसित होगा तभी हम ईश्वर को भली भांति से देख पाएंगे। ईश्वर को भली भांति जानने और पहचानने के लिए हमें अपने आप के अंदर जो सामाजिक त्रुटियाँ, बुराइयाँ हैं, उन सब को निकालने की आवश्यकता है। और जब तक यह नहीं निकलेगा तब तक हम ईश्वर को सही ढंग से पहचान नहीं प्राप्त कर पाएंगे। तो कबीरदास जी ज्ञान मार्ग की शाखा के संत होते हैं और प्रेम मार्ग के जो संत होते हैं वह होते हैं मलिक मोहम्मद जासी। इनको सूफी काव्य परंपरा भी कहा जाता है। ज्ञान मार्ग की शाखा के संत होने के कारण ये जो संत होते हैं ये लोग यह मानते हैं ईश्वर, संतों का मानना है ईश्वर का जो रूप है निराकार, निर्धन आकार, दो शब्दों से बनता है। निर्धन आकार किससे बनता है? निर्धन आकार, निर्धन आकार। इस तरह से निर्धन आकार से मिलके बनता है निराकार। निर्मल होता है बिना, बिना आकार का। बिना आकार का कौन है? ईश्वर। बिना आकार का ईश्वर। तो इस तरह से यह होता है निराकार ब्रह्म।
तो इस साखियां के नामक पद के माध्यम से कबीरदास जी कहते हैं कि ईश्वर जो होते हैं वह हर एक व्यक्ति के सांसों में उनका निवास है और हर एक व्यक्ति को अपने अंदर छिपे हुए ईश्वर को देखने की आवश्यकता है। जो व्यक्ति ईश्वर को के नाम पर आडंबर फैलाता है, लोगों में आके कलह झगड़े करवाता है, तो वह ईश्वर का सच्चा भक्त नहीं। कहते सभी धर्म समान होते हैं, धर्म वही जो धारण करने योग्य हो, जिसको आप जिसके सिद्धांत आपको अच्छे लगे वही धर्म आपके लिए अच्छा। तो इस तरह से कबीरदास जी यह बताने का प्रयास करते हैं। पहले वाले पद में हम देखते हैं कि मानसरोवर सुबह जल हंसा केल कराए। इस वाले पद में आप देखेंगे कि मानसरोवर, आइए साखियां देखें। साखियां का पहला पद मानसरोवर सुभर जल, जो मानसरोवर है। अब इस मानसरोवर की वह बात कर रहे हैं, तो मानसरोवर क्या है? देखिए मानसरोवर सभी शब्दों का आप देखें। मानसरोवर है, सुभर जल है, हंसा केल कराए। मुक्ता पर मुक्ता चुंगे फूल आनंद न जा। इन शब्दों का पहले हम अर्थ देखें तो मानसरोवर का जो अर्थ है हिमालय, हिमालय क्या है? हिमालय पर्वत पर बना हुआ जलाशय। क्या है? जलाशय है या सरोवर कहें। ठीक, हिमालय पर्वत, जैसे हिमालय पर्वत ऐसे से होते हैं तो बर्फें पड़ती हैं, तो बर्फें जब पिघलती हैं तो कहीं कहीं वह पानी का रूप में एक छोटा सा जलाशय का भी निर्माण। इसीलिए ज्यादा ज्यादा नदियों का जो उद्गम होता है वह हिमालय की कंदराओं से होता है। वह क्या है? ग्लेशियर के पिघलने के बाद जब वही जल के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं, वही मैदानी भाग में आके नदियों के पानी के वेग को और बढ़ा देते हैं, और वही नदी के वेग के पानी के बढ़ जाने से वही जलाशय नदी हमारे मैदानी भाग के में या तो सिंचाई के लिए या तो पीने के पानी के रूप में उसका उपयोग। तो देखिए मानसरोवर हिमालय पर्वत बना हुआ जलाशय कैसा है? सुभर जल। सुभर मतलब साफ सुथरे स्वच्छ जल से। कैसे जल से? स्वच्छ जल। ठीक, स्वच्छ जल से भरा हुआ हिमालय पर्वत पर बना हुआ जलाशय जो साफ सुथरे जल से, स्वच्छ जल से बना हुआ है। और उसमें हंसा, हंस एक वचन, हंसा बहुवचन, तो यहाँ हंसों का जोड़ा। यहाँ क्या है? हंसों का, हंस का जोड़ा है, हंस का जोड़ा नर और मादा। केल कराए, केल कराए मतलब कीड़ा कर रहे हैं। कीड़ा मतलब कीड़ा कर रहे हैं। कीड़ा मतलब होता है खेलना। कीड़ा मतलब क्या होता है? खेलना। कीड़ा मीन्स क्या होता है? खेलना। मानसरोवर के जो जलाशय है वह साफ सुथरे जल से भरा हुआ है और उस पर हंसों का जोड़ा क्या कर रहा है? कीड़ा कर रहा है। और कीड़ा करते समय मुक्ता फल, मुक्ता फल मतलब होता है यहाँ लिखते मोती। मुक्ता फल मतलब मोती। इस मुक्ता का मतलब है मुक्त। मुक्त मतलब स्वतंत्र या इनका आनंद, यानी कोई रोकने वाला नहीं। ठीक, तो मानसरोवर जो हिमालय पर्वत पर बना हुआ जलाशय है साफ सुथरे जल से भरा हुआ है। हंसों का जोड़ा उसमें कीड़ा करा खेल रहा है।
अब उस जलाशय में पड़े हुए जो मोती हैं, उन मोतियों को मुक्त भाव से यानी बिना रोक टोक से चूंगे मतलब खा रहा है। उस जलाशय में पड़े हुए मोतियों को वह मुक्त भाव से स्वतंत्र रूप से वह खा रहा है और उसे यहाँ पे इतना आनंद महसूस हो रहा है किसे, हंस को, कि अब पूरी अनंत न जाए। तब कहते हैं जो हंस अब पूरी अनंत मतलब दूसरी जगह, वह अब उस जलाशय को छोड़ के किसी दूसरे जगह नहीं जाना चाहिए। अब उस हंस को उस जलाशय में इतना आनंद महसूस हो रहा है, उस सरोवर में इतना आनंद की उसे अनुभूति हो रही है कि वह उस सरोवर को छोड़ के दूसरी जगह जाना नहीं चाहता। अब ये तो हो गया शाब्दिक। आशय क्या है इसका? आशय दूसरा इसका अर्थ होता है पवित्र मन। दूसरा अर्थ क्या होता है? पवित्र मन, पवित्र आत्मा। एक अर्थ इतिहास है कि मांस रूपी पवित्र मन। छोड़िए सुबह जल हंसा खेल कराए। आशय यह है कि भगवान के जो भक्त हैं उन्हें भगवान की भक्ति में इतना आनंद मिल रहा है, वह भगवान की भक्ति में लीन होकर भगवान को ही प्राप्त करने के मार्ग पर चल रहे हैं। आज वह भगवान के को छोड़कर किसी दूसरे मार्ग पर चलना नहीं चाह रहे हैं, अर्थात भगवान की भक्ति में उन्हें इतना आनंद मिल रहा है कि भगवान की भक्ति को छोड़कर वह दूसरे कार्यों में या दूसरे चीज़ों में उनका मन अब नहीं लगता। फिर से देखें आशय क्या है कि कबीरदास जी कहते हैं कि भगवान का जो भक्त है तो इस तरह से कबीरदास जी कहते हैं कि भगवान का जो सच्चा भक्त है उसे भगवान की भक्ति में इतना आनंद आ रहा है, उससे भगवान की भक्ति रूपी आनंद को छोड़कर वह संसार के दूसरे चीजों में उसका किसी प्रकार का मन नहीं लगता है। अब उसका मन संसार की दूसरी वस्तुओं में नहीं लगता। आइए देखा जाए दूसरा पद, प्रेमी ढूंढत मैं फिरो प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले सब विषामृत हो। कहते हैं प्रेमी को, अब प्रेमी शब्द ही लिख लिया जाए, सब जगह प्रेमी, 4 जगह प्रेमी शब्द का प्रयोग हुआ है, लेकिन यह नहीं कह सकते हैं कि 4 जगह प्रेमी शब्द का प्रयोग हुआ है तो यह चारों का अर्थ अलग अलग होगा, तब यह मत अलंकार होगा। लेकिन यहाँ अर्थ अलग नहीं है, चारों का एक ही अर्थ है। क्या है? प्रभु। प्रेमी मतलब क्या होता है? प्रभु भक्त। प्रेमी ढूंढत मैं फिरो, यानी मैं जब भगवान का सच्चा प्रभु भक्त यानी सच्चे भक्त को मैं ढूंढने फिरता रहा एक स्थान से दूसरे स्थान तक, भगवान के सच्चे भक्त को मैं ढूंढता फिरता रहा, प्रेमी मिले न कोई, लेकिन मुझे संसार में कोई भगवान का सच्चा भक्त मिला ही नहीं। कहते हैं प्रेमी ढूंढत मैं फिरो,
मैं भगवान के सच्चे भक्त को इस संसार में ढूंढ रहा था, एक स्थान से दूसरे स्थान तक फिर रहा था, प्रेमी मिले न कोई, लेकिन मुझे भगवान का कोई सच्चा भक्त मिला ही नहीं। प्रेमी को प्रेमी मिले, एक सच्चे भक्त को जब एक सच्चा भक्त मिल गया तो सब विष अमृत हो, तो उसके जीवन की जो भी दुर्बलताएं थी, विषमताएं थी, कठिनाइयां थी, वह सब क्या हो गई? अमृत में परिवर्तित हो गए, यानी वह सब क्या हो गई? उसके जीवन से हट गए। तो फिर देखें, प्रेमी ढूंढत मैं फिरो, प्रेमी मिले न कोई। कबीरदास इन पंक्तियों के माध्यम से बताने का प्रयास करते हैं कि मैं भगवान के सच्चे भक्त को मैं जब ढूंढ रहा था तो मुझे एक स्थान दूसरे स्थान तक मैं विचरण किया, लेकिन कोई मुझे भगवान का सच्चा भक्त मिला ही नहीं। और प्रेमी मिले न कोई, मुझे कोई सच्चा भक्त इस संसार में मिला ही नहीं। प्रेमी को प्रेमी मिले, लेकिन मुझे जब सच्चा भक्त मिला, जब सच्चे भक्त को सच्चा भक्त मिल गया, यानी भगवान के सच्चे भक्त को भगवान का सच्चा भक्त मिल गया, तो सब विष अमृत होए। तो उसके जीवन के जो विष थी, बुराइयां थी, दुर्भावनाएं थी, कुरीतियां थी, वह सब किसमें परिवर्तित हो गई? अमृत में क्या हो गई? परिवर्तित हो गई। और इस तरह से प्रभु के भक्त का इस तरह से प्रभाव है। एक अब देखिए किसमें कौन सा अलंकार है? मुक्ता फल मुक्ता चुंगे, अनुप्रास अलंकार है। अब उड़ी अनंत न जाए, यहां भी आपको अनुप्रास अलंकार ही मिलेगा। प्रेमी को प्रेमी मिले, यहां भी आपको अनुप्रास अलंकार ही मिलेगा। इस तरह से कबीरदास जी एक दोहों के माध्यम से भगवान की भक्ति रूपी विशेषताओं को अपने शिष्यों अनुयायियों को बताने का प्रयास करते हैं कि भगवान का जो सच्चा भक्त होता है वह भगवान की भक्ति में इस तरह से लीन रहता है कि भगवान की भक्ति के अलावा उसे संसार में किसी प्रकार का लोभ मोह काम वासना, कहते ना, काम क्रोध मद लोभ सब, काम क्रोध मद लोभ, यह सब जो भगवान का सच्चा भक्त होता है उसे दिखाई नहीं देता है। उसे तो बस एक ही चीज दिखाई देती है, वह होती है भगवान की भक्ति। तो भगवान की भक्ति अपने आप में एक सरल और सहज है। निराकार ब्रह्म के जितने भी संत होते हैं वह ईश्वर को पाने का बहुत सरल और सहज तरीका बताते हैं। उनका मानना है कि ईश्वर बहुत ज़्यादा क्रियाकर्म, तीर्थ स्थान, भ्रमण, उपासना, व्रत इत्यादि से नहीं प्राप्त होने वाले हैं। ईश्वर को प्राप्त करने के लिए हमें उस तरह का जीवन परिवर्तित करना है जिस जीवन में किसी प्रकार का लोभ मोह, स्वार्थ, दुराचार इत्यादि भावनाएं न हो। जो लोग इस तरह की प्रवृत्ति को अपने जीवन में अपना लेते हैं उन्हें ईश्वर की प्राप्ति बड़े आसानी ढंग से हो जाती है। लेकिन जो लोग इसको अपना नहीं पाते हैं, जीवन भर भी प्रयास करें
फिर भी वह ईश्वर की प्राप्ति उन्हें नहीं हो पाती। ठीक है।